A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed a lots of the important ratios like liquidity ratio, solvency ratio, and activity or turnover ratio. In the liquidity ratio, we discussed current ratio and liquid ratio. In the solvency ratio, we discussed the debt equity ratio, total access to debt ratio, interest coverage ratio, and proprietary ratio. As well as in the activity and turnover ratio, we discussed lots of the turnover ratios like inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, and working capital turnover ratio. With this, we also discuss about the average age of inventory, trade average collection period, average payment period, and the last one is a वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसके साथ कोई भी एवरेज एज या फिर एवरेज कलेक्शन एवरेज पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो अकाउंटिंग रेशियोज के फर्स्ट 3 रेशियोज को डिटेल में डिस्कशन करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? द रेशियो बाय विच वी कैन predict, estimate and determine the ability of earning a profit of a particular concern. किसी भी कंसर्न का प्रॉफिट एबिलिटी डिसाइड करना। प्रॉफिट एबिलिटी का मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है, क्या वो सफिशिएंट सुटेबल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या वो सफिशिएंट या सुटेबल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है। ये जज करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो व्हाट आर द रिलेवेंसी ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वी डिटरमाइन द एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। हम ये डिसाइड करते हैं कि एक फर्म प्रॉफिट अर्न करने के लिए। So now the next question is how we will determine the ability to earn profit. हम कैसे निकालें कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस या कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। This is a gross profit ratio. Number second is net profit ratio. Number third, operating profit ratio. Number 4, operating ratio. And number last is return on कैपिटल एम्प्लॉयड। सो किसी भी बिजनेस की एबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि वो बिजनेस अपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है, यानी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है कि नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, like net profit ratio, like operating profit ratio, like operating ratio, like return on capital employed. So इन पांचों रेशियोज की हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है। आइए वन बाय वन इन सारे रेशियोज को हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला रेशियो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रेशियो की होती है कि ये रेशियोज परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। ऑल दीज रेशियोज कैलकुलेटेड इन द परसेंटेज। फॉर्मूला देख लीजिए शॉर्ट में जल्दी। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100।
ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। गॉट इट। नंबर थर्ड है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज ये सारे रेशियोज जो हैं वो किस में कैलकुलेट किए जाते हैं, वो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। नंबर डी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस द होल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यानी ऑपरेटिंग, सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, यानी पूरा ऑपरेटिंग का खर्चा। जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बिजनेस को चलाने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकट किए जाते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यू नो वेरी वेल लाइक द एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। And last but not the least is a very important ROI, return on investment और return on capital employed। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स द होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सो ये पांचों रेशियोज के हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये फाइंड आउट करते हैं कि पार्ट बिजनेस अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है। नोट डाउन कर लीजिए इन सारे रेशियोज को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के डिफरेंट फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद, ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, बिकॉज इन सारे रेशियोज को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव अ सफिशिएंट फॉर्मूला जो हमारे सामने अवेलेबल है। द फर्स्ट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1 lakh। Question says that if opening inventory is a 1 lakh, got it, and closing inventory is 1,20,000. Closing inventory 1,20,000 and purchase is 20 lakh. Purchase is 20 lakh. Wages is 2,40,000. Wages 2,40,000, carriage inward 150, carriage inward 150, selling expense 60,000, selling expense 60,000, revenue from operation 30 lakh। वैसे आप जब एमसीक्यू सॉल्व करिए तो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे निकालेंगे? यू कैन सी दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। So what is revenue from operation? That is in sales. What is cost of revenue from operation? That is in, you know very well, what is the formula of cost of revenue from operation? Cost of revenue from operation equals to opening inventory plus purchase plus direct expense minus closing inventory. So the opening inventory will be a 1 lakh, purchase is a 20 lakh, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है इसमें? वेजेस और कैरेज इनवर्ड। सेलिंग एक्सपेंस इज नॉट अ डायरेक्ट, सो इट विल बी 3,90,000, 2,40,150 is 3,90,000 minus
closing will be of 120. So 1 lakh plus 20 lakh इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 21 लाख। 21 लाख में 3 लाख 90 21 लाख और आपका ऐड कर दिया 3 लाख 90 और माइनस करना है 120, तो ऐड कितना होगा 270। So it is called 2370. 23 lakh 70,000 is a cost of revenue from operation. अब जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ 30 लाख, इस 30 लाख में माइनस कर दीजिए 23 लाख 70,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना फाइंड आउट हो गया 30 लाख माइनस 23 लाख 70,000, इट विल बी अ 6 लाख 30,000। होल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ 30 लाख into 100। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 21%। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ 21%, and according to the MCQ there are 4 options are given, 29%, 26%, 19% and 21%. So the right answer is 21%. So you can see that हम एक एक करके सारे रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे और बाकी रेशियोज को एलिमिनेट करते चलेंगे। तो इस रेशियो को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, और ये रेशियो हमारा कंप्लीट हो। आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है आपका इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, एंड इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल से कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,80,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1,80,000 रुपये है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो क्वेश्चन में कह रहा है 25% तो है लेकिन सेल्स पे नहीं है, कॉस्ट पे। और आपसे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करिए, तो ये क्लास 11th में जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ते थे ये क्वेश्चन लगभग उस तरह का है। तो यहाँ पे आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ एज्यूम कर लो कि लेट कॉस्ट इक्वल्स टू 100। सो जीपी इज 25% ऑफ 100 इज 25। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 125। और क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, सो 1,80,000 को डिवाइड करो 125 से और हमें चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 25। सिंपल सी बात हो गई। 125 की वैल्यू गिवन है, इट इज एन 1,80,000 एंड 25 की वैल्यू चाहिए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। सॉल्व कर लीजिए। $36,000। सो द ग्रॉस प्रॉफिट इज 36,000 एंड द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। लेट्स वी सॉल्व द एडिशनल क्वेश्चन ऑफ द बुक। और इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में कि द सम ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो का जो सम होता है वो हमेशा 100 के बराबर है। क्योंकि जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया तो इसका कॉमन हो जाएगा RFO एंड जब आपने कॉस्ट ऑफ RFO में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोड़ दिया तो इट इज ऑल्सो द इक्वल ऑफ RFO। सो इसीलिए जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियोज को ऐड करते हैं तो उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाता है। इसीलिए दोनों का सम जो है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो सम है वो हमेशा इक्वल होता है, किसके, 100 के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी इक्वेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 200।
आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 200 को। क्वेश्चन नंबर 200 says that calculate operating profit ratio and operating ratio from the following, in which the net revenue from operation is 4 lakh, cost of revenue from operation जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, इट विल बी 2,50,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 90,000। सो हमें फाइंड आउट करना है दो रेशियो, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों ही कैलकुलेट करना। सो कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा आपको पता है कि जब आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस करेंगे, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम, हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपको नहीं पता लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 4 लाख एंड 250 का जो डिफरेंस होगा, यानी कितना होगा 1,50,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 90,000, ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। इज दैट क्लियर? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख इंटू 100। सो उसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 4 1 4, इट विल बी 15%। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया 15%, और मेरा आंसर भी सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 15%। लेकिन सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकल गया, ये ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा? सो आपके ऊपर है, आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे? पहला तरीका, आप फॉर्मूले पे निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। पहला तरीका इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो पहला जब आपने तरीके से किया, इसको फाइंड आउट किया, तो यू कैन सी दैट कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 250 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 90 एंड आरएफओ विल बी 4 लाख। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया 3,40,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, तो ये कितना आएगा? मेरे हिसाब से ये लगभग आएगा 85%। तो आप ये देखा कि दोनों का जो सम है 15% एंड 85%, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या है 100%। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से जगह है आंसर को टिक करने की। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है कि दोनों का जो रेशियो है, अगर आपको पता था, अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया 15% और आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, पता है दोनों का टोटल 100 होता है, सो ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ गया 100 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 85। यानी यहाँ पर आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में कोई एक रेशियो गिवन हो, दूसरा रेशियो आपसे पूछे, तो पहले ये देखिए कि उन दोनों रेशियोज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, और उस रिलेशनशिप के आधार पर आप दूसरा रेशियो भी क्या कर सकते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question which are related to the return on investment,
एंड इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं. एंड द क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 30,000. क्वेश्चन नंबर 210. एंड फिक्स एसेट्स 380, current assets 170, current liability 50, 10% long term debt is 2 lakh, tax paid 30,000, calculate return on investment. So basically यहाँ पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें ROI का और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So what is the formula of ROI? ROI का फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको याद होगा कि मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से फाइंड आउट होता है, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच. यहाँ पे एसेट्स अप्रोच की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 210 में, क्योंकि एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है. तो EBIT है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, करंट लायबिलिटी, नॉट इंक्लूडेड द नॉन करंट लायबिलिटी. इसमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लेते. कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी में ये डिफरेंस होता है. इक्विटी में सिर्फ शेयर होल्डर फंड काउंट होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड में हम शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को इंक्लूड करते हैं. तो क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, टैक्स 30,000. सिंपल सा आ जाएगा आपका कि प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे टैक्स प्लस करेंगे इंटरेस्ट, तो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 30,000. टैक्स पेड कितना किया हमने, परसेंटेज में नहीं दिया है, अमाउंट में दिया है 30,000. और इंटरेस्ट हमारा कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटरेस्ट इज अ 10% लॉन्ग टर्म डेट इज 20,000. इंटरेस्ट कैसे निकला, 10% ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि 2 लाख का लॉन्ग टर्म डेट था, उसका 10% 80,000 रुपये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर, क्या आ गया 80,000 रुपये. और उसके बाद डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स, नॉन करंट एंड करंट दोनों को ऐड कर देंगे, यानी फिक्स एसेट्स 380 प्लस करेंगे इसमें 170 और माइनस करेंगे हम 50, ठीक है, और फिर इंटू 100, क्योंकि ये है आपका फिक्स एसेट्स, ये है करंट एसेट्स और ये है करंट लायबिलिटी. फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट्स अप्रोच. सिंपल सा आंसर आ गया यहाँ पे 80,000 डिवाइडेड बाई 380 और 120, 4 लाख इंटू 100. ये सिंपल सा आंसर आ रहा है 20%. देख लीजिए, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 211 इज 20%. नोट डाउन दी सॉल्यूशन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. इसमें टैक्स जो था परसेंटेज में ना होकर अमाउंट में था, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 211. So in today's video we discussed the different formula related to the profitability ratio. हमने profitability ratio से related different formula like gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, operating ratio, return on capital employed discuss किया और उसके different formulas discuss किए और ये भी discuss किया कि what are the basically relationship between the ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो. यहाँ मैं वीडियो के एंड में, सेशन के एंड में ये बताना चाहूँगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये मैं बता देता हूँ, इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं. एक एसेट्स अप्रोच होता है, ठीक है, एक एसेट्स अप्रोच होता है और एक लायबिलिटी अप्रोच होता है. और आपको पता होगा कि एसेट्स अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं और लायबिलिटी से निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी. यानी लायबिलिटी साइड का सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट लेते हैं,
करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, today's online session, and I hope we will discuss all the things very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, take care, goodbye.